हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिफोर एग्ज़ाम। आशा करती हूँ आप सब अच्छे हैं, मैं भी अच्छी हूँ। आज हम कंप्यूटर के ऊपर कुछ करंट अफेयर्स सामान्य ज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। तो बिना अपना समय गवाए शुरू करते हैं। कंप्यूटर, जैसे कि आपने अभी देखा है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कंप्यूटर। ठीक है, तो हम कंप्यूटर में सीपीयू के बारे में कुछ करंट अफेयर्स जानेंगे। सीपीयू क्या है? बेसिकली सीपीयू कंप्यूटर का एक भाग है, कंप्यूटर का एक हिस्सा है, कंप्यूटर का एक पार्ट है सीपीयू। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट आता है सीपीयू कंप्यूटर का भाग तो है ही, प्लस सीपीयू कंप्यूटर का एक संक्षिप्त रूप है। संक्षिप्त मतलब होता है छोटा, शॉर्ट मतलब छोटा प्रकार है, मतलब छोटा रूप है, नॉट प्रकार, छोटा रूप है सीपीयू किसे कहते हैं? सीपीयू कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का शॉर्ट फॉर्म है, छोटा फॉर्म, जिसको कह सकते हैं ना शॉर्टकट टाइप, उसको सीपीयू बोलते हैं। किसको? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। अब सीपीयू कंप्यूटर का मस्तिष्क है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। सीपीयू क्या है? कंप्यूटर का एक मस्तिष्क है। जैसे हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में एक ब्रेन होता है जो हमारी बॉडी को कंट्रोल करके रखता है, ठीक उसी तरीके से कंप्यूटर का ब्रेन क्या है? सीपीयू। बिना सीपीयू के कंप्यूटर को ऑपरेट नहीं किया जा सकता, इसलिए सीपीयू कंप्यूटर का बहुत इम्पॉर्टेंट से भी इम्पॉर्टेंट, जो जिसे कहते हैं महत्वपूर्ण से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण एक हिस्सा है सीपीयू, क्योंकि वो कंप्यूटर का एक मस्तिष्क है सीपीयू, जिसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं। और उसका शॉर्ट फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का सीपीयू, जिसको हम इस तरीके से लिखते हैं C.P.U। सी का मतलब होता है सेंट्रल, पी का मतलब होता है प्रोसेसिंग एंड यू का मतलब होता है यूनिट। आई होप आपको सीपीयू के बारे में कुछ ये जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट्स हैं, जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड हैं, आपको समझ में आए होंगे। एक बार हम फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इससे एक दो क्वेश्चंस तो आते ही हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। ठीक है, जैसे क्वेश्चन इस तरीके से आ गया, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? और ऑप्शंस दे दिए। पहला ऑप्शंस है आपका रैम, रैम, उसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। दूसरा ऑप्शन दे दिया आपके में सीपीयू, तीसरा ऑप्शन दे दिया हार्ड डिस्क और चौथा ऑप्शन दे दिया सॉफ्टवेयर। तो क्वेश्चन क्या है? कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या है? तो ऑप्शन बी होगा इसका आंसर, जो कि क्या है? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो अगर आपको सीपीयू के बारे में ये कुछ पॉइंट्स याद रहेंगे तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस आसानी से हल कर पाएंगे और आपका एक कंप्यूटर का करंट अफेयर्स भी तैयार होता जाएगा। ठीक है, तो एक बार रिवाइज करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। चलो मेरे साथ रिवाइज करो। कंप्यूटर सीपीयू, C.P.U, इसको इस तरीके से ही लिखा जाता है। सीपीयू एक कंप्यूटर का भाग है, भाग मतलब पार्ट है। सीपीयू कंप्यूटर का संक्षिप्त रूप है, या सीपीयू क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का संक्षिप्त रूप, छोटा रूप है। सीपीयू को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। सीपीयू कंप्यूटर का मस्तिष्क है और सीपीयू का शॉर्ट फॉर्म है C.P.U, जिसको इस तरीके से लिखा जाता है। और आपको ये पॉइंट तो याद ही रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन है। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क है सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और शॉर्ट फॉर्म क्या है? C.P.U। और सीपीयू है क्या? कंप्यूटर का एक भाग। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको इस तरीके से करंट अफेयर्स पढ़ना अच्छा लगता है तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमें पता चल सके कि आपको वाकई इसमें समझ आ रहा है।
तो हम और इस टाइप के इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके सामने लेके आएंगे जो आपकी एग्ज़ाम्स में मदद करेंगे, ठीक है। और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियोस आपके पास पहुंच सकें, ठीक है। अब बिना देर किए आगे बढ़ते हैं। तो CPU तो हमने पढ़ लिया, मुझे उम्मीद है आपको आधा तो यही याद हो गया होगा CPU के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक के ऊपर। तो अब हम पढ़ते हैं रैम के बारे में। रैम, RAM, रैम, इसको हिंदी में ऐसे लिखेंगे रैम। अब रैम क्या है? रैम भी एक कंप्यूटर का भाग है, एक हिस्सा है, एक पार्ट है, ठीक है। यह रैंडम एक्सेस मेमोरी का संक्षिप्त रूप है। ये जो रैम है ये शॉर्ट फॉर्म है किसका? रैंडम एक्सेस मेमोरी का। यहाँ पे जो R है, R स्टैंड फॉर रैंडम, A स्टैंड फॉर एक्सेस एंड M स्टैंड्स फॉर मेमोरी। तो जैसे हम ह्यूमन बींग्स में, हम इंसानों में, हम मनुष्य में जो मेमोरी होती है ना, हमारे ब्रेन में एक मेमोरी कार्ड होता है, वो दिखाई नहीं देता, अंदर होता है एक चिप, ठीक है। तो मान लो एक मेमोरी होती है, ठीक है, मेमोरी, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? याददाश्त। उसी तरीके से जैसे हमारे अंदर याददाश्त होती है ना, जैसे अभी आपने CPU के बारे में पढ़ा कुछ देर पहले, तो अगर आप CPU के बारे में कुछ सोचेंगे, रिकॉल करने की कोशिश करेंगे ना, तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा, अरे हाँ, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, कंप्यूटर का एक भाग होता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क भी CPU ही कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पता चलने लगेगा। तो जो आपको ये जो पता चल रहा है ना, वो किसकी वजह से पता चल रहा है? मेमोरी की वजह से, याददाश्त की वजह से। आपकी मेमोरी में वो CPU का जो नॉलेज है वो सेव हो गया है। CPU के बारे में जितना आपने पढ़ा, आपके मेमोरी में वो जो दिमाग की मेमोरी है, ब्रेन की मेमोरी है आपकी, उसमें वो रिकॉर्ड हो गया है, ठीक है, पता चल गया है ब्रेन को और उसकी मेमोरी को आपके ये CPU की पढ़ने के बारे में। तो जैसे ही आप सोचेंगे कि यार कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहते हैं, ठीक है, या कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या है, तो आपका तुरंत दिमाग में आ जाएगा CPU। क्यों? इसलिए आ जाएगा क्योंकि वो सेव है कहाँ? मेमोरी में, ठीक है, ब्रेन की। जैसे ब्रेन में मेमोरी होती है ह्यूमन बींग्स के, इंसानों में, ठीक उसी तरीके से कंप्यूटर में भी मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है, याददाश्त की ज़रूरत पड़ती है। तो उसकी एक जो मेमोरी है उसका एक नाम है RAM, रैम, ठीक है, जिसको रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं, रैम, ठीक है। तो R का मतलब हो गया रैंडम, A का मतलब हो गया एक्सेस और M का मतलब है मेमोरी, मेमोरी कार्ड, ठीक है। कार्ड जो होती है ना, मेमोरी कार्ड, चिप वगैरह, वो। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी ये कंप्यूटर का मेमोरी है, याददाश्त है, ठीक है, इसलिए इसको कंप्यूटर मेमोरी भी कहते हैं। और कंप्यूटर की याददाश्त आप लिख सकते हैं इसको हिंदी में भी, जैसे मैंने यहाँ पे इंग्लिश में लिख दिया है कंप्यूटर मेमोरी। ये तो याद करने के लिए रख दिया कि कंप्यूटर मेमोरी क्या है। कंप्यूटर की मेमोरी क्या होती है? रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। आदत तो आपको पढ़ते पढ़ते और सुनते सुनते ही याद हो जाएगा, आपको अलग से पढ़ने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर फिर भी आप चाहते हैं तो आप ये पॉइंट्स नोटेड डाउन कर लें, ठीक है, ताकि आपको एग्ज़ाम के टाइम पे जब आप रिवाइज़ करें ना तो ये काम आए। और जो रैम होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, उसकी जो इकाई होती है, यूनिट होती है, वो होती है मेगाबाइट्स। उसको मेगाबाइट्स में मेंशन किया जाता है, लिखा जाता है, ठीक है। तो जैसे इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में से सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि कंप्यूटर की याददाश्त, रैम को कंप्यूटर की याददाश्त भी कहा जाता है। RAM, रैम को लिख देते हैं ताकि आपको याद रहे। कंप्यूटर की याददाश्त भी कहा जाता है। इसको अंडरलाइन कर लो,
क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इस टाइप के क्वेश्चन ही तो करंट अफेयर्स में पूछे जाते हैं छोटे छोटे करके, कि अब बताइए कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहते हैं, मस्तिष्क किसे कहते हैं, तो CPU को कहते हैं, जैसा भी हमने पढ़ा। CPU का फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अच्छा बताइए CPU, रैम, ये सब क्या है, कंप्यूटर के भाग हैं, कंप्यूटर के पार्ट हैं, ठीक है ना, विभिन्न प्रकार के भाग हैं, ठीक है। रैम क्या है, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी है, ठीक है, जिसको कंप्यूटर की याददाश्त भी कहा जाता है। कंप्यूटर मेमोरी, इसकी इकाई जो यूनिट होती है वो मेगाबाइट्स में होती है। तो इस तरीके से आप अपने करंट अफेयर्स के लिए तैयार कर सकते हैं छोटे छोटे पॉइंट्स लिख के, ठीक है। तो चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो रैम, यह रैंडम एक्सेस मेमोरी का संक्षिप्त रूप है। कौन, रैम। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, आर का मतलब रैम, ए का मतलब है एक्सेस और एम का मतलब मेमोरी। फिर आप दूसरा पॉइंट याद कर सकते हैं, कंप्यूटर मेमोरी, जो रैम है वो कंप्यूटर की याददाश्त भी कहा जाता है, उसको कंप्यूटर की याददाश्त है रैम। और कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन है, CPU। यस, वेरी गुड, ऐसे ही तो याद रखना है। और कंप्यूटर की इकाई यूनिट किस में होती है, मेगाबाइट में होती है। और रैम को कंप्यूटर की याददाश्त भी कहा जाता है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब हम आगे देखते हैं, और ये रैम और CPU हम क्या पढ़ रहे हैं, ये कंप्यूटर के भाग पढ़ रहे हैं, ठीक है, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, विभिन्न भाग कंप्यूटर के। तो आप एक ये भी लिख सकते हैं कि रैम क्या है, रैम भाग है किसका, कंप्यूटर का, ठीक है, रैम भाग। और इसमें लिख देंगे ब्रैकेट में कंप्यूटर, ताकि ये पता चल जाए जो रैम है वो भाग है कंप्यूटर। बहुत लोग इसको राम भी बोलते हैं, तो ये राम नहीं है, ठीक है, ये रैम है, RAM, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसलिए इसको हिंदी में हमने लिख के बताया कि इसको इस तरीके से आप लिखेंगे, रैम, ना कि राम, ठीक है। रैम लिखेंगे भी इस तरीके से और बोलेंगे भी, इसका उच्चारण भी रैम ही करेंगे, प्रोनाउंसिएशन इसका रैम, ठीक है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे है तो अगला पढ़ते हैं हम, रैम हो गया, रोम के बारे में। रोम क्या है, रोम है रीड ऑनलाइन मेमोरी, रीड ऑनलाइन मेमोरी का ही संक्षिप्त छोटा रूप है रोम। आर का मतलब यहाँ पे हो गया रीड, ओ का मतलब हो गया ऑनलाइन, सॉरी ओनली, एंड एम का मतलब हो गया मेमोरी, ठीक है। तो रीड ओनली मेमोरी का छोटा रूप है, संक्षिप्त रूप है क्या, रोम, ठीक है। और रोम क्या है, एक भाग है, एक महत्वपूर्ण हिस्सा है हार्डवेयर का, ठीक है, रोम। तो रोम के लिए हमने 2 पॉइंट्स याद कर लिए, पढ़ लिए कि रीड ओनली मेमोरी का संक्षिप्त रूप है, छोटा रूप है रोम, जहाँ पे आर का मतलब है रीड, ओ का मतलब है ओनली और एम का मतलब है मेमोरी। बेसिकली देखा गया है कि 2 टाइप की मेमोरीज देखी गई हैं, एक है रैम जो अभी हम पढ़ के आए हैं, फिर है रोम। तो ये भी एक मेमोरी ही है कंप्यूटर की याददाश्त, लेकिन ये कहाँ पे रहती है, इसका जो भाग है वो कहाँ पे है, हार्डवेयर में। कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है ना, ये वहाँ पे स्टोर रहती है, ये हार्डवेयर का भाग ही है, एक हिस्सा है हार्डवेयर का भाग, ठीक है, एक पार्ट है हार्डवेयर का रोम। रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। और
यह हार्डवेयर का भाग है। क्यों है? क्योंकि ये हार्डवेयर का वह भाग है जिसमें सभी सूचनाएं, जितनी भी सूचनाएं होती हैं ना, इन्फॉर्मेशन होती हैं, सूचना इन्फॉर्मेशन, वो स्थायी रूप से इकट्ठा रहती हैं। किसमें? रोम में, रीड ओनली मेमोरी में। स्थायी रूप से मतलब स्टेबल रहती, स्थायी रूप से उसमें जितनी भी सूचनाएं हैं वो स्थायी रूप से इकट्ठा रहती हैं। एक बंडल मतलब एक पूरा इकट्ठा, एकजुट रहती हैं, इकट्ठा रहती हैं, जो कंप्यूटर को प्रोग्राम संचालित करने का निर्देश देती है। ठीक है, जो कंप्यूटर को क्या देती है? निर्देश, मतलब इंस्ट्रक्शंस देती हैं, निर्देश देती हैं कंप्यूटर को। रोम, जो कि हार्डवेयर का वह भाग है जिसमें सूचनाएं स्थायी रूप से इकट्ठा रहती हैं, स्थायी रहती हैं। ठीक है, और कंप्यूटर को प्रोग्राम संचालित करने का निर्देश देती हैं। ये है रोम। ठीक है, तो मुझे लगता है कि इतना तो पॉइंट्स आप याद रख ही पाएंगे कि रोम क्या है और रैम क्या है। मिक्स मत कर देना। ठीक है, रैम, रैम जो अभी हम पढ़ के आए वो याददाश्त है, और यहाँ पे जो रोम है वो है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी में जो भी सूचनाएं होती हैं वो स्थायी रूप से इकट्ठी रहती हैं, और जब कंप्यूटर के प्रोग्राम को संचालित किया जाता है तो वो जो रोम है वो कंप्यूटर को क्या करता है? इंस्ट्रक्शंस देता है, निर्देश देता है। ओके, रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, जिसका संक्षिप्त रूप है ROM, रोम। R स्टैंड्स फॉर रीड, O स्टैंड्स फॉर ओनली, M स्टैंड्स फॉर मेमोरी। हार्डवेयर का भाग है कौन? रोम, जहाँ सभी सूचनाएं, यहाँ देखिए, यहाँ अंडरलाइन किया है, मतलब ये बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड है, शब्द है। सूचनाएं स्थायी रूप से इकट्ठा रहती हैं। सूचनाएं कहाँ स्थायी रूप से इकट्ठा रहती हैं? रोम में, क्योंकि ये M मतलब क्या है? मेमोरी। यहाँ पे स्थायी रूप से सूचनाएं इकट्ठा रहती हैं, और ये हार्डवेयर का एक भाग है। कौन? रोम, रीड ओनली मेमोरी, जिसका काम क्या है? जिसका काम है कंप्यूटर को प्रोग्राम संचालित करने का निर्देश देना। ठीक है, तो ये पॉइंट हम यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि हमको पता रहे कि रोम का काम क्या है। रोम का काम कंप्यूटर को प्रोग्राम संचालित करने का क्या देती है? निर्देश देती है, निर्देश है। ओके, तो कंप्यूटर को प्रोग्राम संचालित करने का निर्देश देता है कौन? कौन देता है? जो अभी हमने पढ़ा जिसके बारे में, रोम, ROM, रोम, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो हमने आज रोम के बारे में भी पढ़ लिया। ठीक है, तो एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमको अच्छे से इसके बारे में और याद आ जाए। रीड ओनली मेमोरी का शॉर्ट फॉर्म है, संक्षिप्त रूप है रोम, ROM, रोम, जो हार्डवेयर का एक भाग है, एक हिस्सा है, जहाँ पर सभी सूचनाएं स्थायी रूप से इकट्ठा रहती हैं ताकि क्या कर सकें वो? रोम, जो कंप्यूटर को प्रोग्राम संचालित करने का निर्देश देता है। रोम का काम क्या है? कंप्यूटर के प्रोग्राम को संचालित करने का निर्देश देना। ठीक है, जो कंप्यूटर्स में प्रोग्राम्स होते हैं ना, उनको संचालित करने का काम, ये इंस्ट्रक्शन कौन देता है? रोम देता है। ठीक है, तो आज हमने कंप्यूटर के कुछ
पार्ट्स, कुछ भाग के बारे में पढ़ा। जैसे पहले हमने पढ़ा CPU के बारे में, फिर पढ़ा रैम के बारे में, फिर पढ़ा रोम के बारे में। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो और अच्छा लगा हो और आप चाहते हो कि आप इसी तरीके की और भी इंफॉर्मेटिव करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियोस आप तक पहुँचे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शंस में आप लिख सकते हैं कि आप और किस टॉपिक पे करंट अफेयर्स के पॉइंट्स चाहते हैं जो आपको एग्ज़ाम्स में हेल्प करें और जो आए उसमें से जो क्वेश्चंस बने। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। और अगर आपको ये अच्छा लगा हो और अगर आप चाहें तो इसमें से लिख भी सकते हैं, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही हैं। ठीक है, तो नोट इट डाउन भी कर सकते हैं, आप नोट्स भी बना सकते हैं इसके, तो लाइक भी कीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए मुझे लगता है ये इतना काफ़ी है। अगर आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे तो इससे हमें ये पता चलेगा कि आपको वाकई इस टाइप की वीडियोस और क्लासेस अच्छी लगी, तो हम आपके लिए दूसरी इससे भी अच्छी और बेहतर इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आएंगे और कंप्यूटर का पूरा चैप्टर उसमें कवर कर देंगे। लेकिन उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा और हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।